हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इतिहास में कुल 4 मैसूर युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ। प्रथम मैसूर युद्ध का समापन मद्रास की संधि से हुआ, जो 4 अप्रैल 1769 में संपन्न हुई थी। अंग्रेजों ने इस संधि का पालन ईमानदारी से नहीं किया और अंततः 10 वर्ष के बाद पुनः द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बुनियाद पड़ गई। यह घटना तब सामने आती है जब 19 मार्च 1779 के दिन अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माही पर अधिकार कर लिया। उस समय यह अधिकार करना हैदर अली के लिए एक खुली चुनौती थी और इसी के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होना अनिवार्य हो गया। एक बार पुनः हैदर अली ने मराठा महजी सिंधिया और निजाम से त्रिगुट संधि बनाकर 80,000 सैनिकों के साथ जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू। 1781 में उस समय बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा नियुक्त जो जनरल थे, उनके नाम थे आयरकूट। इन जनरल आयरकूट को हैदर के विरुद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैदान में उतारा। आयरकूट ने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर को बुरी तरह पराजित कर दिया, लेकिन इसका कोई तत्काल लाभ नहीं मिला। जैसा कि अगले वर्ष 1782 में एक बार पुनः हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया, किंतु बुरी तरह हैदर अली घायल हो गया और इसी घायल अवस्था में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु भी हो गई। हैदर अली ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी अंग्रेजों के संदर्भ में कि अनेक वालियों और ब्रेथ बेटों की पराजय से अंग्रेज नष्ट नहीं किए जा सकते। मैं उनके अस्थल शक्ति को नष्ट कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। यह उसका युद्ध नीति पर बहुत गहरी अनुभव से निकला हुआ कथन है। हालांकि अगले वर्ष हैदर अली को पराजित करने वाले या घायल करने वाले जनरल आयरकूट की भी अप्रैल 1783 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बंद नहीं हुआ। मैसूर सेना का नेतृत्व हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान ने कर दिया, जो अंग्रेजी सेना के नए नए नियुक्त ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 में बंदी बना लिया और आयरकूट के बाद अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता यही बनाया गया था, मैथ्यूज। यही से हैदर के बाद नेतृत्व संभालने उसके टीपू सुल्तान की मैसूर सेना में आत्मबल बहुत बढ़ गया और अंग्रेजी सेना का आत्मबल बहुत गिर गया। यहीं पर एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति अंग्रेजों के साथ देखने को तब मिलती है जब हम ये जानते हैं कि जहां जहां वो जब जब युद्ध पराजित होने लगते थे, तब तब उस संधि का प्रस्ताव लेकर के सामने खड़े हो जाते थे, जैसा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हुआ और उन्होंने मंगलौर संधि का प्रस्ताव रख दिया। 1784 में जब टीपू ने द्वितीय मैसूर युद्ध को जारी रखा, तो मार्च 1784 में अंग्रेज और टीपू के बीच ही यह प्रस्ताव आया कि मंगलौर की संधि हो जाने के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया जाए, और यही भी हुआ कि यानी मार्च 1784 में मंगलौर संधि संपन्न होती है और अंग्रेज और टीपू के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त कर दी जाती है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो दोनों पक्ष जो दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर देते हैं। हालांकि मंगलौर संधि से उस समय के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बड़ा खफा था, बड़ा नाराज था। उसने यहाँ तक कहा कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी नहीं विश्वास करता हूँ कि संधि के बाद भी वो कर्नाटक को खो देगा। यानी कि गवर्नर के विरुद्ध एक तरह से देखा जाए तो मंगलौर की संधि संपन्न हुई थी। तो कुल मिलाकर के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक हुआ,
1784 में मंगलौर संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन यह अस्थायी रूप से समाप्त नहीं हुआ। यह अंग्रेजों की कूटनीति थी। इसके कुछ वर्षों के बाद अविलंब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगी, जिसे हम अपने अगले वीडियो में ले आएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए 1790 आते आते तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, यानी मंगलौर संधि की जो अवधि थी वो मात्र 6 वर्ष से ही रहा। तो देखा जाए तो अंग्रेजों की नीति कमोबेश सारे भारतीयों के प्रति एक कूटनीति थी, एक छल नीति थी। संधि नाम से एक किया गया युद्ध विराम ही मात्र साबित होता था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।